हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आज फिर आप लोगों के लिए आया हूं एक नया वीडियो अव्यूह प्रश्नावली 3.3। इसके पहले हमने चर्चा की थी अव्यूहों के गुणन की। हमने चर्चा की थी सममित अव्यूह, विषम सममित अव्यूह की, और इसके बाद उस पर आधारित प्रश्नावली 3.3 का जो पहला सवाल दिया गया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अवयवों का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। हमने परिवर्त अवयव में बताया था आप लोगों को कि परिवर्त अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्ति को कालम, कालम को पंक्ति बना देते हैं। अर्थात अगर कोई एक अवयव दिया गया हो तो उसका परिवर्त अवयव वह होगा जो के पंक्ति को कालम, कालम को पंक्ति बना देने से प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहा है कि इस अवयव में निम्न अवयवों का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त अवयव क्या होगा? जैसे यहाँ पर यह आपका लिखा 5 1 2, 5 1/2 -1। तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा? अगर मान लीजिए इसको हम a लिख दें, a, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 1/2 -1। इसका परिवर्त अवयव को a डैश से डिनोट करेंगे, और ये चूंकि एक ही कॉलम है और 3 पंक्तियां हैं, तो इसको अब ये देखिए ऊर्ध्वाधर है, इसको क्षैतिज लिख दीजिए। तो हो जाएगा 5 1/2 -1। तो ये आपका परिवर्त अवयव है, इसका परिवर्त अवयव। तो अब ये आपका ए परिवर्त अवयव हो गया। अब हम आते हैं इसके बी वाले पर। बी का ट्रांसपोज क्या होगा? इसको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए यह ए डैश है, यह आपका ए वाला सॉल्यूशन था। अगर हम चाहें तो इसके बी वाले को, चूंकि ये क्या था, ए वाला पहला पार्ट है, हम बी वाले पार्ट को यहीं कर देते हैं। बी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, सपोज दैट ये बी से ही इसे डिनोट कर दें, तो बी डैश डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ये देखिए 1 -1, तो ये आपकी पंक्ति है, इसको कॉलम बनाइए। तो हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 2 3। तो आपका क्या हुआ? ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, परिवर्त अवयव। इसी प्रकार से सी वाले क्वेश्चन को आप -1 फिर 5 यहाँ लिखिएगा, यहाँ 6 लिखिएगा, यहाँ √3 लिखिएगा, यहाँ 5 लिखिएगा, यहाँ 6 लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 3 1, तो इधर की लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी जिम्मे छोड़ दे रहे हैं, ये आपका जैसे HW समझ लीजिएगा, होमवर्क की तरह। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 में कह रहा है कि यदि a बराबर -1 2 3 और 5 इक्वल टू a इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और इसी प्रकार से b दिया गया है। तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि a + b इक्वल टू a डैश b डैश। देख लीजिए यहाँ पर a दिया गया है लेकिन a डैश नहीं दिया है, यहाँ b दिया है लेकिन b डैश नहीं दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम a डैश निकाल लेते हैं। a डैश इक्वल टू क्या होगा? आप जब सॉल्यूशन करिएगा तब भी क्या है, इसको अदद उतार लिया करिए, लेकिन हम यहाँ पर केवल सॉल्व कर दे रहे हैं। तो a इक्वल टू, यहाँ तो देखिए इसका a डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 3, और यहाँ से हो गया आपका 5 7 9 -2 1 1, इतना हो गया। अब यहीं से देख लीजिए, देखिए यहाँ b दिया है तो b डैश भी निकाल लीजिए। b डैश इक्वल टू, ये क्या होगा, ये हो जाएगा -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1, ये आपका b डैश हो गया। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखिए a और b था,
डायरेक्ट ए प्लस बी जोड़ के लिख देते हैं, ए प्लस बी। चूंकि अवयव का जोड़ बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, संगत पदों को जोड़ देना है। संगत पदों को जोड़ने के यहाँ -1 और -4 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -5। फिर इसी तरह से हम 2 और 1 जोड़ देंगे, 2 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3 और -5 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। 5 एंड 1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1 = 6। सिमिलरली 7 + 2 = 9। 9 + 0 = 9। सिमिलरली -2 + 1 = -1। 1 + 3 = 4। 1 + 1 = 2। ये आप इजीली इसे कर सकते हैं। ये आपका हो गया a + b का मान। अब a + b के बाद हम निकाल लेते हैं a + b का डैश। a + b का डैश क्या होगा? मतलब इसी का डैश अगर हम निकालें, जो ये लिखे हैं a + b, इसका डैश क्या होगा? इसका डैश मतलब इसको बदल दीजिए तो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये आ गया a + b का डैश। ये देखिए, अब हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह हमारे पास है, यहाँ निकाल लेते हैं a डैश + b डैश। ये कितना होगा? देखिए a डैश यहाँ हमने निकाला है और b डैश यहाँ निकाला है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़िए 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 तो आपका आएगा -1 + -4 = -5। ये हो गया 5 + 1 = 6 और ये -2 + 1 = -1। अब इसके बाद हम करते हैं 2 + 1 = 3 और यहाँ तो हो गया 7 + 2 = 9। अब यहीं से कर लेते हैं, देखिए 1 + 3 = 4, फिर 3 - 5 = -2। ये हो गया 9 + 0 = 9। ये हो गया 1 + 1 = 2। अब आप कंपेयर करिए किसको? a + b का डैश और a डैश + b डैश को। दोनों में देखिए, दोनों को देख लीजिए ध्यान से। दोनों को देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि उसमें भी -5 6 -1 3 9 4 और a डैश + b डैश इसमें भी है, -2 9 2 दोनों में है। ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है? दोनों से आप देख रहे हैं a + b का होल डैश = a डैश + b डैश। तो हमने देखा कि a + b यानी दो अवयवों को जोड़ करके उसका परिवर्त किया जाए या परिवर्त करके जोड़ा जाए तो योगफल समान आता है। तो एक पार्ट हमने इसका कर दिया। माइनस वाला आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 को ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर a डैश दिया है, b दिया है, तो a डैश से आप a निकाल लीजिएगा और b से b डैश निकाल लीजिएगा। फिर वही प्रक्रिया जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया सेम वही दोहराना है। a + b निकालना है, उसका डैश कर देना, फिर a डैश b डैश जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए 4 में लिखा है कि a डैश = -2 3 1 2 और b बराबर इतना दिया गया। तो कह रहा है a + 2b डैश क्या होगा? a + 2b डैश का मान बताइए। तो a डैश का मान पता ही है, तो यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान निकालेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान -2। चूंकि देखिए a डैश है मतलब परिवर्त दिया गया है, तो परिवर्त का जब परिवर्त कर देते हैं तो वही अवयव आ जाता है। तो -2 3
और ये हो जाएगा 1 2। यहाँ देखिए ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर डैश दिया गया है तो उसका ट्रांसपोज फिर एक बार कर दिया करिए। एक बार फिर जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अवयव है -2, ये यहाँ से 1 देखिए यहाँ ले गए, ये आपका 3 2 यहाँ हो गया। लाइट सही रखिए। और यहाँ से आपका हो गया b दिया है तो b डैश निकाल लीजिए। b डैश इक्वल टू हो जाएगा -1 0 1 2। देखिए -1 0 तो हमने इसको स्तंभ बनाया, 1 2 स्तंभ बना दिया। अब यहाँ से क्या करिए, यहीं से 2b डैश का मान निकाल लीजिए। 2b डैश इक्वल टू 2b डैश क्या होगा, यानी 2 की पूरे, देखिए आप जानते हैं हमने बताया था कि अगर किसी अदिश राशि से अवयव में गुणा करते हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2 2 0 4, इतना आ गया। अब यहीं से इम्प्लाइज दैट a + 2b डैश ये निकाल लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, यानी a और 2b डैश। चाहे तो आप दोनों को यहीं लिख दीजिए पहले, फिर जोड़िए। हमने इसको ऐसे लिख देते हैं -2 1 3 2 प्लस 2b डैश का मान पता है -2 2 0 4। और इसको अगर जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका, देखिए -2 -2 मिला के आ जाएगा -4। और ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 आ जाएगा। ये 3 और 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 4 और 2 मिला के 6 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है यही आपका a + 2b का मान है।